हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल CKS ऑनलाइन क्लासेस में। तो कैसे हो प्यारे बच्चों आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की पढ़ाई जो है बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं क्लास 12th जियोग्राफी, यानी कि प्यारे बच्चों भूगोल के प्यारे बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। और ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है प्यारे बच्चों आपके न्यू मॉडल पेपर के लेकर आए हैं, जो कि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। और ये सभी क्वेश्चन बिल्कुल आपके न्यू मॉडल पेपर वाला क्वेश्चन है और आप अच्छे से इस प्रश्न को याद कर लीजिएगा, क्योंकि प्यारे बच्चों आपके पेपर में जो है आपके परीक्षा में मॉडल पेपर से क्वेश्चन बहुत आते हैं। इसलिए आप अच्छे से इस क्लास को देखिए और इस क्लास में जो भी क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे आप अच्छे से उन प्रश्नों को याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फिर बच्चों क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो और बेहतरीन तैयारी करना चाहते हो प्यारे बच्चों, तो आप इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चैनल को आप सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों, और सब्सक्राइब करके जो है आप इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा बच्चों क्वेश्चन क्या है आप लोगों का, ठीक है। बिल्कुल अच्छे से इन सभी क्वेश्चन को आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि बच्चों आपके पेपर में जो है ना क्वेश्चन यही सब आएंगे। और पहला नंबर प्रश्न है प्यारे बच्चों की विस्तृत व्यापारिक अनाज उत्पादक कृषि जो है ना नहीं की जाती है। चलिए बताइए बच्चों कि विस्तृत व्यापारिक अनाज उत्पादक कृषि जो है नहीं की जाती है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएंगे, तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएंगे बच्चों अमेजन बेसिन, ठीक है। ऑप्शन आपका क्या है, तो यहाँ पे भी आप लोग डी लगा रहे हो, बिल्कुल सही जवाब है अमेजन बेसिन हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए और नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का यहाँ पे 2 नंबर बच्चों। क्वेश्चन है कि यूरोप वासियों द्वारा अपने उपनिवेशों में किस प्रकार की बच्चों जो है ना कृषि का यहाँ पर विकास जो है ना किया गया था। बताइए कि यूरोप वासियों द्वारा अपने उपनिवेशों में किस प्रकार की कृषि का विकास किया गया था। तो याद रखिएगा आप यहाँ पे रोपण कृषि, ठीक है, रोपण कृषि सही जवाब करेंगे प्यारे बच्चों, ऑप्शन बी सही जवाब है रोपण कृषि। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आपका क्वेश्चन है 3 नंबर। क्वेश्चन क्या है कि खट्टे फलों की कृषि जो है ये संबंधित है। चलिए बताइए बच्चों खट्टे फलों की कृषि जो है ये किससे संबंधित है। तो याद रखिएगा खट्टे फलों की कृषि संबंधित है भूमध्यसागरीय कृषि से, ऑप्शन सी आपका सही जवाब है भूमध्यसागरीय कृषि से होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, आपका यहाँ पर क्वेश्चन है ब्राजील के कॉफी क्षेत्र को बच्चों क्या कहा जाता है। चलिए आंसर लगाइए, ब्राजील के कॉफी क्षेत्र को क्या कहा जाता है। तो याद रखिएगा ब्राजील के कॉफी क्षेत्र को फेजेंडा कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है, फेजेंडा कहा जाता है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा बच्चों, क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन एकल कृषि का उत्पाद है। बताइए निम्न में से कौन एकल कृषि का उत्पाद है। तो आप याद रखिएगा रबर, केला, चाय ये सभी जो है एकल कृषि है, तो ऑप्शन डी होगा यहाँ पे सही जवाब, इनमें से सभी होगा बच्चों, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका आता है कि कौन पेशागत कॉलर का रंग नहीं है बच्चों। बताइए बताइए कि कौन पेशागत कॉलर का रंग नहीं है। तो आप याद रखिएगा काला जो है ये पेशागत कॉलर का रंग नहीं है, ऑप्शन सी होगा आपका सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, आपका क्वेश्चन है 7th नंबर। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन प्राथमिक क्रियाकलाप से संबंधित है। बताइएगा यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा कि निम्न में से कौन प्राथमिक क्रियाकलाप से संबंधित है। तो कृषि, कृषि अभी देखे हैं आप लोग कि कृषि जो है ये प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग का क्या है, तो क्वेश्चन 8 नंबर, और 8 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन रोपण फसल नहीं है। चलिए बताइएगा निम्न में से कौन रोपण फसल नहीं है बच्चों। तो यहाँ पर कौन रोपण फसल नहीं है, तो गेहूं जो है ये रोपण फसल नहीं है, बल्कि ये क्या है, तो एक रबी फसल है और ये खरीफ फसल में आ जाएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन है कि पशु चारण किस आर्थिक क्रियाकलाप से संबंधित है। बताइए बच्चों कि पशु चारण किस आर्थिक क्रियाकलाप से संबंधित है। तो याद रखिएगा प्राथमिक क्रियाकलाप से होगा, ठीक है, क्या होगा, प्राथमिक क्रियाकलाप से होगा, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आता है प्यारे बच्चों आपका लाल कॉलर का संबंध है। आप अच्छे से इन प्रश्नों को याद कर लीजिए, ये सभी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल न्यू मॉडल पेपर का क्वेश्चन करा रहे हैं, जो सीधे सीधे बच्चों आपके पेपर में आ जाएंगे क्वेश्चन। तो लाल कॉलर का संबंध किससे होगा, याद रखिएगा प्राथमिक क्रिया से, ऑप्शन ए सही जवाब है प्राथमिक क्रिया से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपका यहाँ पर क्वेश्चन आता है 11th नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन है कि बिस्कुट उद्योग किस प्रकार के उद्योगों से संबंधित है।
तो बिस्कुट उद्योग किस प्रकार के उद्योग से संबंधित है? याद रखिएगा बच्चों, ये हो जाएंगे आपके उपभोक्ता से। ठीक है, किससे? उपभोक्ता से होगा। ऑप्शन बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, आपका क्वेश्चन है निम्नलिखित आर्थिक क्रियाओं में कौन ग्रामीण अधिवासों से संबंधित है? तो निम्नलिखित आर्थिक क्रियाओं में कौन ग्रामीण अधिवासों से संबंधित है? तो प्राथमिक जो है ये ग्रामीण अधिवासों से संबंधित होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, आपका यहाँ पर क्वेश्चन है हथकरघा उद्योग है, बताइएगा हथकरघा उद्योग हो जाएंगे। तो हथकरघा उद्योग जो है ये कुटीर उद्योग है। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का 20 सही जवाब है, कुटीर उद्योग होगा। चलिए अगला प्रश्न आता है, आप लोग का क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन द्वितीय क्रियाकलाप नहीं है? चलिए बताइए कि निम्नलिखित में से कौन द्वितीय क्रियाकलाप नहीं है? तो याद रखिएगा आप सभी लोग, ये हो जाएंगे मछली पकड़ना। ऑप्शन ए यहाँ पर आप लोग का सही जवाब है, मछली पकड़ना। अगला प्रश्न आपका आता है, क्वेश्चन है कि टोकरी बनाना किस आर्थिक क्रियाकलाप का यहाँ पर उदाहरण है? चलिए बताइए कि टोकरी बनाना किस आर्थिक क्रियाकलाप का उदाहरण होगा? तो द्वितीय क्रियाकलाप का है। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का 20 सही जवाब है, द्वितीय क्रियाकलाप। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, आपका क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा तृतीय क्रियाकलाप जो है कौन सा है? चलिए बताएंगे आप सभी लोग कि विश्व का सबसे बड़ा तृतीय क्रियाकलाप कौन है? तो तृतीय हो जाएंगे कौन? यहाँ पर पर्यटन होगा। ठीक है, पर्यटन जो ये तृतीय क्रियाकलाप में आएगा। ऑप्शन आप लोग का 20 सही जवाब है, पर्यटन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आप लोग का यहाँ पर क्वेश्चन है 70 नंबर 17 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक चतुर्थक क्रियाकलाप है? ये बच्चों सभी क्वेश्चन एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल आपके पेपर में जो ना ये ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम क्रियाकलाप कौन है, द्वितीय क्रियाकलाप कौन है। इसलिए आप अच्छे से हर एक क्वेश्चन को अच्छे से याद कीजिए। निम्नलिखित में से कौन यहाँ पे चतुर्थक क्रियाकलाप है? तो आप याद रखिएगा विश्वविद्यालय अध्यापन हो जाएंगे। ऑप्शन आपका डी सही जवाब है, विश्वविद्यालय अध्यापन। अगला प्रश्न देखेंगे, आप लोग का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन चतुर्थक सेक्टर क्रियाकलापों से संबंधित है? तो चतुर्थक सेक्टर क्रियाकलापों से संबंधित होगा विश्वविद्यालय शिक्षक। अभी देखे हैं बच्चों। अगला प्रश्न क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन तृतीय क्रियाकलाप है? तो तृतीय क्रियाकलाप कौन है यहाँ पर? तो तृतीय क्रियाकलाप व्यापार हो जाएंगे यहाँ पर। ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है उच्च परिमाण और स्तर वाले अन्वेषण से संबंधित क्रियाकलापों को कहा जाता है? तो उच्च परिमाण और स्तर वाले अन्वेषण से संबंधित क्रियाकलापों को क्या कहेंगे? पंचम क्रियाकलाप। ठीक है, क्या कहेंगे? पंचम क्रियाकलाप। याद रखिएगा इनको। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन पेशेवर सेवाओं से बच्चों संबंधित है? तो निम्न में से कौन पेशेवर सेवाओं से संबंधित है? याद रखिएगा वकील। ऑप्शन ए सही जवाब है, वकील जो ये पेशेवर सेवाओं से संबंधित होगा। अगला प्रश्न आता है आप लोग का कि निम्नलिखित में से कौन तृतीय क्रियाओं से संबंधित है? बताइए कि निम्न में से कौन तृतीय क्रियाओं से संबंधित है? आप बताओगे, यहाँ पर हो जाएंगे परिवहन, संचार सेवा, ये सभी हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन डी होगा यहाँ पर बच्चों, इनमें से सभी है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का आता है यहाँ पर 23 नंबर, और क्वेश्चन क्या है कि पनावा नहर जो है जोड़ता है पनावा नगर को। तो पनावा नहर जो है ये जोड़ता है पनावा नहर को किससे? तो ये जोड़ते हैं कोलोन से। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का 20 सही जवाब होगा, कोलोन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आप लोग का यहाँ पर क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन है 24 नंबर की संदेशों का अध्ययन संदेशों का आदान प्रदान क्या कहलाता है? तो संदेशों का जो आदान प्रदान होता है ये संचार कहलाता है। ठीक है, जो कि ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का डी दिया गया, संचार कहलाता है। ऑप्शन डी को सही जवाब कीजिएगा, संचार। चलिए आगे देखते हैं और अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा लंबा झील जल मार्ग कौन सा है? बताइए। और प्यारे बच्चों, यदि आप चाहते हो कि बिल्कुल आप लोग का भी इस बार 400 प्लस नंबर जरूर आए, तो आप लोग के लिए यहाँ पे जो नोट्स दिए जा रहे हैं आप उसको जरूर अभी तक नहीं लिया हो तो ले लीजिए। ठीक है, बिल्कुल आपको उसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, आपको गेसिंग किया गया क्वेश्चन। ठीक है, और सब्जेक्टिव के साथ आपको उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फ्री में दे दिए जाएंगे। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन गेसिंग किया गया क्वेश्चन रहेंगे जो पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चन आपको सब्जेक्टिव के साथ ऑब्जेक्टिव में ही दे दिए जाएंगे। ठीक है, और प्यारे बच्चों ये नोट्स आपको इस नंबर पे मिलेंगे। ठीक है, इस नंबर पे आप लोग एसएमएस करेंगे 962 18 834। ठीक है, इस नंबर पे एसएमएस कीजिए और बोलिए कि सर हमें नोट्स चाहिए। ठीक है, इस तरीके से आप लोग को एसएमएस करना है कि सर हमें नोट्स चाहिए। इस तरीके से आप व्हाट्सएप पर एसएमएस कीजिए और बोलिए कि सर हमें नोट्स चाहिए। ठीक है, और इसका थोड़ा सा आपको पेमेंट भी लगेंगे नोट्स का, आप इसको पेमेंट को पे करके आप इसको ले सकते हो। ठीक है, जो भी बच्चे अभी तक बाई नहीं किए हो आप लोग जल्दी से बाई कर लीजिए, नहीं तो प्यारे बच्चों ये ऑफर अभी हम खत्म कर देंगे। ठीक है, ये प्यारे बच्चों 299 का नोट्स है,
बाकी आपको अभी ऑफर में प्यारे बच्चों 149 में आपको सभी नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो अगर आप ऑफर का लाभ लेना चाहते हो तो आप ले लीजिए, नहीं तो ये कल या परसों आप लोग का ऑफर समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो आप लेना चाहते हो तो जल्दी से ले लीजिए, क्योंकि ऑफर फिर से खत्म हो जाएगा तो 300 लगेंगे, ठीक है। चलिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बताइए कि विश्व का सबसे लंबा झील जल मार्ग कौन सा है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या होगा, आपका सही जवाब हो जाएंगे ग्रेट लेक्स सेंट लॉरेंस जल मार्ग, ठीक है, ऑप्शन डी होगा। चलिए आगे देखेंगे, आपका प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में पहला रेडियो कार्यक्रम जो है ना प्रसारित हुआ था। तो निम्नलिखित में से किस वर्ष में पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित हुआ था, तो याद रखिएगा ये हुए थे 1923 में, ऑप्शन आपका बी सही जवाब है 1923 में। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, आपका क्वेश्चन है कि बृहद ट्रक मार्ग जो है ना ये संबंधित है। बताइए कि बृहद ट्रक मार्ग जो ये संबंधित हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे उत्तर अटलांटिक महासागर से, ऑप्शन आपका बी सही जवाब है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे बच्चों, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन आंतरिक समुदाय का यहाँ पर पतन नहीं है। चलिए बताएंगे निम्नलिखित में से कौन आंतरिक समुदाय का पतन नहीं है, तो आप याद रखिएगा मेफिस हो जाएंगे, ठीक है, मेफिस हो जाएंगे, ऑप्शन डी आप लोग का सही जवाब है। अगला प्रश्न आता है कि बिग इंच पाइपलाइन जो है ये प्रभावित करता है, बताइए क्या होगा सही जवाब। तो बिग इंच पाइपलाइन जो है ये किससे प्रभावित करता है, तो याद रखिएगा पेट्रोलियम को, ऑप्शन ए सही जवाब होगा, पेट्रोलियम को करता है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, आपका क्वेश्चन है रेल मार्ग के जाल का संघनत्व है। बताइए रेल मार्ग के जाल का संघनत्व हो जाएंगे, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब ऑप्शन बी होगा, ठीक है, याद रखिएगा संयुक्त राज्य अमेरिका में होगा, ऑप्शन आपका बी जो है बच्चों सही जवाब है, संयुक्त राज्य अमेरिका में होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आता है लंबी दूरी तक भारी सामान ढोने के लिए सबसे सस्ता परिवहन साधन है। तो लंबी दूरी तक भारी सामान ढोने के लिए सबसे लंबा और परिवहन साधन सबसे सस्ता कौन होगा, तो यहाँ पर हो जाएंगे जल परिवहन, ठीक है, ऑप्शन सी करेंगे, जल परिवहन सबसे सस्ता साधन है भारी सामान ढोने के लिए। अगला प्रश्न क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पर कि उत्तर अटलांटिक महामार्ग जो है ये जोड़ता है, तो यहाँ पे उत्तर अटलांटिक मार्ग जो है ये किसको जोड़ता है, तो याद रखिएगा उत्तरी अमेरिका को यूरोप से जोड़ते हैं, ऑप्शन ए सही जवाब है, उत्तरी अमेरिका को यूरोप से। अगला प्रश्न आपका आता है कि स्वेज नहर जोड़ती है, बताइएगा स्वेज नहर जो है ना ये जोड़ती है, तो स्वेज नहर जो है ये लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ते हैं, ऑप्शन आपका डी हो जाएंगे सही जवाब यहाँ पे, लाल सागर को भूमध्य सागर से। अगला प्रश्न देखेंगे, आप लोग का क्वेश्चन आता है, आप लोग का क्वेश्चन है यहाँ पर कि पनावर नहर जो है ना ये जोड़ती है, बताइए क्या होगा सही जवाब। तो पनावर नहर जो है बच्चों ये जोड़ती है, तो पनावर नहर जोड़ती है प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से, ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर सी होगा सही जवाब, प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है, आप इसको याद रखिएगा, ऑप्शन सी होगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन है ट्रांस महाद्वीपीय अष्टुअर्ग महामार्ग जो है ना ये जोड़ता है। चलिए बताइए, तो ट्रांस महाद्वीपीय अष्टुअर्ग महामार्ग जो है ये जोड़ता है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा, डार्विन को मेलबोर्न से, ऑप्शन डी आपका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आप लोग का क्वेश्चन है विश्व के प्रमुख समुद्री पतन है। चलिए आंसर लगाएंगे, विश्व के प्रमुख समुद्री पतन कौन से हो जाएंगे, तो विस्तृत पतन जो है ये विश्व के प्रमुख समुद्री पतन है, ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे, आप लोग का क्वेश्चन है किस पतन को स्वेज मार्ग का जो है यहाँ पर लाभ प्राप्त है, बताइए किस पतन को स्वेज मार्ग का लाभ प्राप्त है, तो याद रखिएगा आप सभी लोग, यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन है कोचिन को, ऑप्शन ए सही जवाब है कोचिन को होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ पर आप लोग का क्वेश्चन है कि नागासाकी उदाहरण है। चलिए आंसर लगाएंगे, आप लोग का आंसर क्या होगा, नागासाकी उदाहरण है, तो नागासाकी उदाहरण है मत्स्य पतन का, ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का बी सही जवाब है मत्स्य पतन। अगला प्रश्न देखेंगे, आप लोग का क्वेश्चन है पेरिस और लंदन शहर को जोड़ने वाली सुरंग है, तो पेरिस और लंदन शहर को जोड़ने वाली सुरंग कौन सी है, तो आप बताओगे बच्चों चैनल टनल, ठीक है, चैनल टनल हो जाएंगे, ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न आता है आप लोग का यहाँ पे किस देश में सेंट जॉन से वैंकूवर के बीच महामार्ग है बच्चों, बताइए कि किस देश में सेंट जॉन से वैंकूवर के बीच महामार्ग है, तो आप याद रखिएगा कनाडा में हो जाएंगे, ठीक है, ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, आप लोग का क्वेश्चन है माराकाइबो पतन संबंधित है, बताइएगा माराकाइबो पतन किससे संबंधित है, वेनेजुएला से, ठीक है, याद रखिएगा वेनेजुएला से होगा, ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है।
चलिए अगला प्रश्न देखिएगा बच्चों, यहाँ पर आपका क्वेश्चन है विश्व में सर्वाधिक रेलगाड़ी जो है कब चली थी। तो विश्व में सर्वप्रथम, ठीक है, सर्वप्रथम रेलगाड़ी आपको पता ही होगा कि विश्व में पूछा है 1825 में हो जाएगा। अगर हमसे विश्व में ना पूछ के अगर भारत में पूछेगा तब हम लोग याद रखेंगे कि 16 अप्रैल 1853 को भारत में चलाई गई थी, ठीक है। लेकिन हमसे विश्व की बात की गई है इसलिए हम ऑप्शन ए को लगाएंगे, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन है विश्व का संघनतम रेल तंत्र पाया जाता है। बताइए विश्व का संघनतम रेल तंत्र कहाँ पाया जाता है। तो याद रखिएगा यूरोप में, ठीक है, यूरोप में पाई जाती है। ऑप्शन ए सही जवाब होगा, यूरोप में। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, आपका क्वेश्चन है मीटर गेज रेल लाइन की जो चौड़ाई है बच्चों ये कितनी होती है। तो मीटर गेज रेल लाइन की जो चौड़ाई होती है बच्चों कितनी होती है। तो याद रखिएगा इनकी लमसम 4 फीट आप बोल सकते हो, ठीक है, जो कि ऑप्शन में भी नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर आप न के बराबर कीजिए, कोई नहीं होगा, ठीक है। लमसम हम बोल सकते हो कि 4 फीट होता है, लेकिन यहाँ पर नहीं है तो ऑप्शन डी कीजिए, कोई नहीं होगा। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन है आवादान उदाहरण है, ठीक है, बताइए। तो आवादान जो ये उदाहरण हो जाएंगे। तो आवादान उदाहरण है तेल पतन का, ठीक है, किसका है, तेल पतन का, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, आपका क्वेश्चन है बिग इंच संबंधित है। बताइए बच्चों बिग इंच जो ये संबंधित है किससे, पाइपलाइन से, किससे, पाइपलाइन से, याद रखिएगा। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए, आपका क्वेश्चन है परिसंचरण की धमनियां संबंधित हैं। तो परिसंचरण की जो धमनियां है बच्चों ये किससे संबंधित है। तो ये सड़क मार्ग से, रेल मार्ग से, जल मार्ग से, ये सभी से है। उपयुक्त सही जवाब डी कीजिए, इनमें सभी से है। आगे देखिए प्रश्न है आपका विश्व व्यापार संगठन WTO का जो मुख्यालय है बच्चों ये कहाँ स्थित है। तो विश्व व्यापार संगठन WTO का जो मुख्यालय है बच्चों ये आपके जिनेवा में है, याद रखेंगे कहाँ पर है, जिनेवा में। ऑप्शन सी होगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन है विश्व व्यापार संगठन WTO का जो स्थापना ये कब हुआ था। जिनेवा में इसका है, लेकिन कहाँ पे स्थापना कब हुआ ये पूछा है। तो स्थापना हुआ था कब, स्थापना हुआ था बच्चों 1995 में, ठीक है, याद रखिएगा, जिनेवा में। अगला प्रश्न लास्ट प्रश्न रहेगा इस क्लास का, ठीक है, ब्राह्मण स्रोतीकरण सहायक है। तो ब्राह्मण स्रोतीकरण जो है ना ये सहायक हो जाएंगे, तो ये उपयुक्त सभी होगा। क्षमता सुधारने में होगा, कीमतों को घटाने में, विकासशील देशों में रोजगार बढ़ाने में, ये सभी में होता है, ठीक है। उपयुक्त सही जवाब डी होगा इनमें से सभी। तो प्यारे बच्चों ये रहे कुल आपके न्यू मॉडल पेपर के टॉप 50 क्वेश्चन। कितना सही कर पाए हो कमेंट में बताइए अपना स्कोर, ठीक है। अच्छा लगा हो क्लास आप प्यारे बच्चों लाइक कर लीजिए, ठीक है, क्लास को लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हो अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आप सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी दबा के जुड़ जाइए, ताकि बच्चों नोटिफिकेशन सबसे पहले क्लास का पहुंच सके। तो आप जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और नोट्स नहीं लिए हो तो आप नोट्स को जरूर ले लीजिए बच्चों, बिल्कुल आपको इंपॉर्टेंट नोट्स मिलेंगे। और पूरे यूट्यूब पे प्यारे बच्चों आपको कहीं नहीं ऐसा नोट्स मिलेंगे, आप कहीं से भी देख लीजिएगा लेकर, आपका यहाँ का नोट्स में अंतर मिलेगा, ठीक है। बिल्कुल आपको आसान से आसान भाषा में ये नोट्स रहेंगे, आपको जल्दी से याद होने वाला, ठीक है। तो आप ले लीजिए इस नंबर पे एसएमएस करके, और नोट्स लिख कर ही एसएमएस करेंगे, ठीक है। किस तरह हमें नोट्स चाहिए इस तरीके से आप एसएमएस जरूर करें। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ बच्चों नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी प्यारे बच्चों को टेक केयर, अच्छी तरीके से पढ़ाई करते रहिए।